हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है न्यू दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद फुल कंपैरिजन की हम काफी सारी वीडियोस देख चुके हैं, बड़ी जबरदस्त लगती हैं ये वाली वीडियोस। इससे पहले भी हमने न्यू दिल्ली का आई गेस लाहौर के साथ भी कंपैरिजन देखा था, अभी इस्लामाबाद के साथ। और मेरे लिए खुद ये बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि मुझे खुद इस्लामाबाद के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता। हम लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं ना, तो लाहौर को ज्यादा जानते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद के बारे में? हाँ, मेरी को एक जानने वाली है तो उसने मुझे काफी कुछ बताया ये रिएक्शन के बाद इनका पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल रिएक्शन को करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोथ आर कैपिटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल और यहाँ का एक मोस्ट प्लान्ड सिटी है जो अपनी हरियाली और बेहतरीन सड़कों की वजह से भी जाना जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मौजूद कैपिटल टेरिटरी है जो वर्तमान समय में तकरीबन 906 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर फैला हुआ है। वहीं से शहर को द सिटी ऑफ इस्लाम या फिर सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, जो मरगला हिल्स की तलहटी में बसा एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा शहर है। यदि हम वर्तमान समय में देख लें तो इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। वहीं इस्लामाबाद शहर के नजदीक रावलपिंडी को भी काफी हद तक डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं, अथवा आज के समय में इन दोनों नगरों को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जरा हम इस्लामाबाद के न्यूमेरिक डेटा पर नजर डालें तो साल 2017 सेंसस के आधार पर इस्लामाबाद शहर की टोटल आबादी तकरीबन 10.1 लाख लोगों की है, अथवा इस्लामाबाद की करंट लिटरेसी रेट 88% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 95.53% मुस्लिम आबादी, 4.07% क्रिश्चियन, 0.94% हिंदू और थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की राजधानी और एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और IT सेक्टर्स का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% का योगदान देता है। वहीं अगर हम इस्लामाबाद शहर के मौजूदा GDP को देखें तो एक हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ की मौजूदा नॉमिनल GDP लगभग 5 बिलियन USD का है, जो कि महज 2.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का इतिहास, अगर ऐतिहासिक नजर से देखें तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान को एक नए राजधानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए पहले तो लाहौर और कराची जैसे शहरों को देखा गया, लेकिन ये दोनों ही शहर कुछ पैमाने पर सही नहीं उतरे। तब जाकर एक नए शहर यानी कि इस्लामाबाद को बसाया गया, जो आगे चलकर साल 1967 में पाकिस्तान की राजधानी बनी। वहीं इस पूरे शहर को फ्रांस के आर्किटेक्चरर ली कार्बुजियर ने डिजाइन किया था तथा इन्होंने ही भारत में चंडीगढ़ को भी बसाया था। इस कारण ये दोनों ही शहर देखने में एक जैसे लगते हैं। और आइए अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर भारत का एक बड़ा ही विशाल महानगर है, जहाँ का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को दिलवालों का शहर भी या फिर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास बड़ा ही पुराना है, इस वजह से आज दिल्ली के हर कोने में आपको पुरानी इमारतें और बेशकीमती किले देखने को मिल जाएंगे। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बाहरी इलाके में तेज गति से डेवलपमेंट किया जा रहा है। वैसे कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में इतनी आबादी है तो ये काफी कंजेस्टेड सिटी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम पुरानी दिल्ली को छोड़ दें तो नई दिल्ली एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसकी सड़कें हरियाली और पेड़ पौधों से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली शहर में तकरीबन 392 स्क्वायर किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन और BRTS जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद है, जो इस शहर को नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर हम दिल्ली के न्यूमेरिकल डेटा पर बात करें तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। वहीं यहाँ की करंट लिटरेसी रेट 86.29% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो आज इस शहर में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख और 1.39% जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। GDP के लिहाज से देखें तो नई दिल्ली मुंबई के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब माना जाता है, तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, IT और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा न्यू दिल्ली की मौजूदा GDP परचेजिंग पावर पैरिटी
लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.94% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस शहर का इतिहास बड़ा ही पेचीदा और शान शौकत से भरा हुआ है। हिंदू सिख राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीकों से शासन किया तथा आज भी इस शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम की गवाही देती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दिल्ली शहर को तोमर वंश राजा अनंगपाल ने 900 ईस्वी में बसाया था। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इनमें से किस शहर को कितना रेटिंग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। सुनने के बाद तो कोई मैं कंपैरिजन होश में ही नहीं नहीं, मैं होश खो बैठी हूँ मतलब अभी। ये बहुत ज्यादा फर्क। वो कहते हैं जमीन आसमान का फर्क, वो वाला फर्क था। एक उसकी जीडीपी है इस्लामाबाद की 5 5 बिलियन बिलियन और वो कितना था 380 प्लस था, 380 हाँ। प्लस था, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी था और वो जो नॉमिनल जीडीपी हाँ हाँ वो भी 270 हाँ, फिर भी वो भी ओह। बहुत ज्यादा ही थी। और आफ्टर मुंबई इतना तो मतलब और उनका इसका कंट्रीब्यूशन मतलब फिर इसका इतनी ज्यादा हाँ। जीडीपी का 4% था और ये 1% 4 था। समथिंग है, बट हाँ। सोचो फिर मुंबई की जो जीडीपी है वो फिर पूरे पाकिस्तान के और बराबर है। ज्यादा है। हाँ बिल्कुल हम्म। ऐसा है। बाकी ओवरऑल जो न्यू दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत अच्छा था और उन्होंने वही बोला, वो बड़ी shocking था। वो भी हाँ वो भी तकरीबन अच्छा, 400 हाँ, के पास। तकरीबन 400। पाकिस्तान में एक ही मेट्रो है जो लाहौर में और 27 जिस किलोमीटर, ओनली हाँ। 27 हाँ, किलोमीटर और है। इस- बीआरटी है ना वो उधर भी है, पिंडी में है। हाँ पिंडी में वो है। उन्होंने दिखाया लाहौर में भी है, इस्लाम, पिंडी में। जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो हम्म। सिर्फ लाहौर में है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा इस्लामाबाद तो वह है प्यारा, खूबसूरत है, पीसफुल है, प्लान्ड सिटी हाँ, है। चीजें हाँ चीजें जरा स्ट्रक्चर्ड हैं, अच्छा लगता है, मॉडर्न लुक जो है ना वो आती है। और लेकिन उसका कंपैरिजन फिर भी जो है वो न्यू दिल्ली के साथ बिल्कुल भी नहीं नहीं। बनता था। न्यू दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा था, और लिटरेसी एरिया रेट वाइज भी बड़ा है। हाँ। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, पूरे- 3 3 करोड़। करोड़ पॉपुलेशन। सिर्फ। हाँ यहाँ पे इसका मतलब कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी हाँ। सिटी की। हाँ न्यू दिल्ली इसके में। बाद डेफिनेटली मुंबई आता मुंबई होगा। में ही सबसे जो बड़ा है। शहर है। हाँ 3 हाँ। करोड़ बहुत ज्यादा है यार। बिल्कुल। और मैं जिक्र करती लिटरेसी रेट का, वो दोनों का ही जो है ना वो बहुत अच्छा, अच्छा रहा। एक का 86 है और एक हाँ 88 बिल्कुल। है। 86 वाला भी आगे कुछ पॉइंट्स से तो उसको भी 87 ही लगा लो तो मिलता जुलता था। फूड नहीं दिखाया। हालांकि मुंबई कह रहा हूँ, दिल्ली की जो हमने स्ट्रीट फूड देखी, हाँ। स्पेशली वो जो ओल्ड दिल्ली वाली, बिल्कुल ऐसा ही है। ओहो, वो कमाल है। इस्लामाबाद से उसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं भी कर नहीं हो सकता, सकता। अगर वो दिखा देते ना तो न्यू दिल्ली उसमें भी जो है वो नंबर ले जाता, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में इतना स्ट्रीट फूड नहीं है। लाहौर में फिर भी लाहौर है। में या कराची हाँ में। लाहौर और कराची में, इस्लामाबाद में नहीं है। तो ये है कि इन्फॉर्मेशन के लिहाज से तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन रियलिटी यही है कि कंपैरिजन बनता नहीं था। बनता। आई होप सालों को रिएक्शन पसंद आया। नेक्स्ट कौन सा कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। See you.